नमस्ते। शीट मेटल को चिप करना या शीयरिंग करने के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए इस सत्र के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सत्र के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे: एक शीट को वुडन मैलेट से फ्लैटन करना, विभिन्न प्रकार की जियोमेट्रिकल आकृतियों की पहचान करना, विभिन्न जियोमेट्रिकल चिन्हों को उनके आकार के अनुसार फ्लैट चिजल से काटना। इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए आवश्यक उपकरण है: स्टील रूल, डिवाइडर, डिफरेंट ग्रेड्स एंड साइजेस ऑफ फाइल्स, सरफेस टेबल, डॉट पंच एंड सेंटर पंच, बॉल पीन हैमर, anvil, scriber, snip, tin man's anvil, wooden mallet, flat chisel। एक स्निप का उपयोग करके शीट मेटल को 160 mm इंटू 160 mm तक काटे। वुडन मैलेट का उपयोग करके टिन मैन्स एनविल पर शीट मेटल को समतल रखे। आइए पहले शीट मेटल पर स्क्वायर अंकित करने की प्रक्रिया सीखें। स्टील रूल और स्क्राइबर का उपयोग करके शीट मेटल पर 150 mm लंबाई चौड़ाई का एक स्क्वायर मार्क करें। शीट मेटल से 150 mm लंबाई चौड़ाई का एक स्क्वायर एक टुकड़े से काट ले। एक फाइल का उपयोग करके शीट मेटल के किनारों को डीबर करें। स्टील रूल और स्क्राइबर का उपयोग करके अपने चित्र के अनुसार स्क्वायर के केंद्र बिंदु O को चिह्नित करने के लिए स्क्वायर की केंद्र रेखाओं को लंबवत रूप से मार्क करें। प्रिक पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके आर्क सेंटर O को मार्क करें। आइए अब शीट मेटल पर सर्कल बनाने की प्रक्रिया सीखें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 60 mm लंबाई पर सेट करें। अपने चित्र के अनुसार केंद्र O के चारों ओर 60 mm रेडियस का एक सर्कल अंकित करें। आइए शीट मेटल पर षटभुज या हेक्सागन अंकित करने की प्रक्रिया सीखें। एक हेक्सागन जिसकी भुजा की लंबाई a है में एक सर्कल है जिसकी रेडियस हेक्सागन की एक भुजा की लंबाई के बराबर है, जैसे a। 50 mm लंबाई वाली रेडियस वाले हेक्सागन को चिह्नित करने के लिए पहले डिवाइडर और स्टील रूल का उपयोग करके 50 mm रेडियस के एक सर्कल को मार्क करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 50 mm की लंबाई पर सेट करें। पॉइंट्स P और S से सर्कल को पॉइंट्स Q, R, T और U पर कट करते हैं। स्टील रूल और स्क्राइबर का उपयोग करके और पॉइंट्स P, Q, R, S, T और U को जोड़कर 50 mm लंबाई की भुजाओं वाला एक हेक्सागन मार्क करें। आइए अब शीट मेटल पर पेंटागन अंकित करने की प्रक्रिया सीखें। इसके लिए आइए हम सबसे पहले एक रेगुलर पेंटागन के सर्कम सर्कल की रेडियस निर्धारित करते हैं। एक पॉलीगन के दो डायगोनल का आंतरिक कोण
थीटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई n दिया गया है, जहां भुजाओं की संख्या इक्वल टू n है। एक पेंटागन में भुजाओं की संख्या 5 है, इसलिए इसके दोनों विकर्णों के आंतरिक कोण होंगे थीटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 72 डिग्रीज। इस प्रकार बने ट्रायंगल में से एक पर विचार करें जिसका कोण 72 डिग्री है और आधार या बेस पेंटागन की भुजा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ट्रायंगल के शीर्ष से आधार तक खींचे गए एक रेखा ट्रायंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगल में विभाजित कर देगी। हम जानते हैं कि किसी कोण का साइन का मान समकोण ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड और सबसे हाइपोटेन्यूज के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय r। तो 40 mm भुजा वाले पेंटागन के सर्कम सर्कल की रेडियस इस प्रकार दी गई है। r इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। r इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 72 डिवाइडेड बाय 2। r इक्वल टू 34.026 mm, that is equal to 34 mm. स्टील रूल के लिए डिवाइडर 34 mm के बीच की दूरी पर सेट करें। पॉइंट O पर केंद्रित विभाजक के साथ रेडियस 34 mm का एक सर्कल मार्क करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 40 mm की लंबाई पर सेट करें। X, Y, Z, T और V का एक पेंटागन प्राप्त करने के लिए सर्कल को पॉइंट T से Z, Y, X और V पर काटें। स्टील रूल और स्क्राइबर का उपयोग करके 40 mm भुजा वाले एक पेंटागन को मार्क करने के लिए पॉइंट्स T, Z, Y, X और V को मिलाइए। आइए अब शीट मेटल पर ट्रायंगल के अंकन के बारे में जानें। इसके लिए सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की रेडियस ज्ञात करते हैं। एक ट्रायंगल के लिए भुजाओं की संख्या 3 है, इसलिए दो विकर्णों के बीच का आंतरिक कोण इस प्रकार दिया गया है। थीटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 120 डिग्रीज। इस प्रकार बने ट्रायंगल में से एक पर विचार करें जिसका कोण 120 डिग्री है और आधार ट्रायंगल की भुजा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ट्रायंगल के शीर्ष से आधार तक खींचे गए एक रेखा ट्रायंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगल में विभाजित कर देगी। हम जानते हैं कि किसी कोण का साइन का मान समकोण ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड और सबसे हाइपोटेन्यूज के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय r।
तो ट्रायंगल 30 mm के सर्कम सर्कल की रेडियस इस प्रकार दी गई है। R इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। R इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 2। R equal to 17.321 mm. That is equal to 17.3 mm. स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 17.5 mm की लंबाई पर सेट करें। डिवाइडर का उपयोग करके केंद्र O वाले 17.5 mm रेडियस वाले एक सर्कल को मार्क करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 30 mm की लंबाई पर सेट करें। 30 mm भुजा वाला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल प्राप्त करने के लिए सर्कल को पॉइंट्स L, M और N पर काटें। स्टील रूल और स्क्राइबर के साथ 30 mm भुजा वाले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को मार्क करने के लिए पॉइंट्स L, M और N को जोड़ें। आइए अब शीट मेटल को चिपिंग और शियरिंग की विधि सीखें। शीट मेटल को धातु की प्लेट पर रखें और इसे जकड़ें। पेंटागन आकार की शीट से फ्लैट चिजल और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके 30 mm भुजाओं वाला एक ट्रायंगल काटें। पेंटागन आकार की शीट से फ्लैट चिजल और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके 40 mm पक्षीय हेक्सागन काटें। फ्लैट चिजल और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके गोलाकार शीट से 50 mm पक्षीय हेक्सागन काटें। फ्लैट चिजल और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके 120 mm व्यास का एक गोला काटें। स्टील रूल का उपयोग करके जियोमेट्रिक आकृतियों की लंबाई की जांच करें। हमारे द्वारा सीखे गए मुख्य बिंदुओं का सारांश। एक शीट को वुडन मैलेट से फ्लैटन करना, विभिन्न प्रकार की जियोमेट्रिकल आकृतियों की पहचान करना, विभिन्न जियोमेट्रिकल चिन्हों को उनके आकार के अनुसार। तो यह सब शीट मेटल को चिप करना या शियरिंग करने के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।